हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपनी नींद को कंप्लीट करके आ गई नहा धोकर अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उन्हें मैंने स्नान कराया। उसके बाद उनके शरीर को पोंछ कर, आज तो ठंडा मौसम है तो इसीलिए मैंने उन्हें कॉटन के नहीं पहनाए हैं। ये मैंने उनके फर्स्ट जब जन्माष्टमी मैंने मनाई थी तब वही लाया हुआ था, तो उसी को मैंने पहना दिया। मैंने सोचा क्या होंगे ये सब सारे कपड़े, अब इसी टाइम में पहना देती हूँ क्योंकि ठंडक में भी नहीं पहना सकती हूँ क्योंकि ठंडक लगेगी इनको। तो अभी आज ठंडा मौसम था, बारिश भी हो रही थी। मैंने लड्डू को कपड़े पहनाए, उसके बाद उनके सारे श्रृंगार को किए, उनके सिर में मैंने तेल भी लगा दिया और फिर अब उनके हाथों में बांसुरी और तुलसी का दल रख कर फिर उनका मैं श्रृंगार कंप्लीट कर दूँगी और उन्हें शीशा भी दिखा दूँगी जिससे वो भी अपने श्रृंगार को देख लें। और मैं इस टाइम लड्डू को अपने गीला चंदन लगा रही हूँ। ये मैंने मंदिर से लाया हुआ था कि अभी तक तो ये सूख गया था ठंडा, इस टाइम मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया तो वो फिर से गीला हो गया, तो यही लगा देती है। अच्छा होता है, ये बढ़िया से लग भी जाता है उनके माथे पे, तो इसीलिए मैंने यही वाला चंदन लड्डू को लगा दिया। उसके बाद फिर मैं लड्डू की पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं लड्डू को भोग लगा दूँगी। भोग में मैंने रात में ही भिगाया हुआ था बादाम सबके लिए, तो मैंने अपने लड्डू को भी बादाम मिश्री खिला दिया। बादाम मिश्री खिलाने के बाद उसके बाद मैं भी आ गई चाय और पानी पीने। आज खाने में मसाले वाली सब्जी बनेगी जिसमें लहसुन प्याज पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही अपने लड्डू के लिए दूसरी सब्जी बना दी, केले आलू और टमाटर की, और चावल लिया और मैंने छोटी सी रोटी बनाई है अपने लड्डू के लिए और उसमें मैंने घी भी लगा दिया। अब मैं ले आऊँगी अपने लड्डू को भोग भी खिला दूँगी। सबसे पहले मैं लड्डू को रोटी और सब्जी खिलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं चावल खिलाऊँगी। पानी पिलाने के बाद फिर अब मैं लड्डू को ऐसे ही बैठे रहने दे। मैंने जो लड्डू को भोग खिलाया था वो मैं आ गई खुद भी खाने। लड्डू का भोग खाने के बाद फिर मैं अपना खाना भी निकाला। मैंने सोचा कि अभी मैं खाना भी खा लेती हूँ क्योंकि फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी तो फिर कौन बीच में उठेगा, तो मैंने खाना भी खा लिया अपना। खाना खाने के बाद इधर घड़ी में 12 बज चुका था, तो मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने के लिए। लड्डू को मैंने पानी पिलाया और उनके श्रृंगार को उतार कर मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। पढ़ते मुझे थोड़ी छोटी छोटी भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा मैं क्या खाऊं, और बिस्किट खाने का इस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं ले आई अपनी फेवरेट नमकीन आलू भुजिया। इसको मैं खाती रही और थोड़ा मैं पढ़ती रही। वैसे तो पढ़ते समय तो खाना नहीं चाहिए सब क्योंकि फिर दिमाग बढ़ जाता है, लेकिन मुझे भूख लगी थी तो मैं सोची यही खा लेती हूँ। फिर मैंने नमकीन को खाया और पानी पिया, फिर उसके बाद कुछ देर फिर मैं पढ़ी और इधर मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया तो मैं आ गई। लड्डू को जगाने के बाद उन्हें मैंने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर इधर मम्मी ने चाय भी बना दिया सबके लिए, मतलब घर के लोगों के लिए भी और मिस्त्री लोगों के लिए भी। फिर हम लोगों ने चाय भी पिया। अर्चना का टाइम हो गया था तो मैंने भगवान जी पर भी दिया चलाया और फिर अपने लड्डू की भी मैंने पूजा अर्चना कर ली। पूजा अर्चना करने के बाद फिर इधर मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। अब मैं चली आई अपने लड्डू को गुनगुना दूध पिलाने क्योंकि गैस अभी क्लीन था, तो मैंने सोचा पहले लड्डू को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। लड्डू को दूध पिलाने के बाद उनके मुंह को पोंछ कर फिर चली आई मैंने खाना बनाने। खाने में आज रोटी सब्जी चावल बनेगा, मैंने अब खाना भी बना चुकी हूँ। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने के लिए क्योंकि लड्डू के सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अपने लड्डू को मैं पानी पिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उन्हें सुला दूंगी। लड्डू को सुलाने के बाद उसके बाद मैं चली आई सबका खाना निकालने। सबका खाना निकाला मैंने, सब लोग खाने के लिए बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपना खाना निकाल कर खाने के लिए आ गई क्योंकि अब घड़ी में 10 बज रहा था। ये हुआ अब सब लोग खा कर फिर जाएँ बिस्तर पे सोने के लिए क्योंकि थके रहते हैं सब लोग, काम ही चल रहा है इस टाइम तो ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है, तो थक भी गए हैं सब लोग। उसके बाद मैं भी आ गई अपने बिस्तर पर। कुछ देर मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर अब मैं सो गई। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।